हेलो स्टूडेंट, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का लेक्चर नंबर 2 है। पहले लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन का बेसिस साइंटिस्टों का सीरीज 2 से 3, 4, 5, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन तक पढ़ा। उसके बाद मोनेरा के बारे में पूरा कंप्लीट बैक्टीरिया के बारे में समझा। आज हम पढ़ेंगे, सिर्फ 4 पढ़ना है बैक्टीरिया के अंदर। बैक्टीरिया, सबसे पहले बैक्टीरिया इज ए नेम ऑफ ग्रुप। बैक्टीरिया इज ए नेम ऑफ ग्रुप। सबसे पहले पढ़ना है यू बैक्टीरिया। सेकेंड पे साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं। थर्ड आर्कीबैक्टीरिया और फोर्थ है माइकोप्लाज्मा। तो यही चारों पढ़ना है। पहले में हमने पढ़ा 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, लीनियस ने दिया, थर्ड हार्नेस्ट हैकल, फोर्थ कोपलैंड, फिफ्थ आर.एच. व्हिटेकर मोस्ट एक्सेप्टेड, 6 कार्ल ऊ साहब ने दिया। उसके बाद हमने पढ़ा किंगडम मोनेरा के बारे में, जिसमें बैक्टीरिया को रखा गया। बैक्टीरिया को मोनेरा का सोल मेंबर कहा जाता है। उसके बाद प्रोकैरियोट होते हैं, यूनिसेलर होते हैं, नो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गन पाए जाते हैं, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी होती है, स्ट्रक्चर सिंपल होता है, बिहेवियर कॉम्प्लेक्स होता है, मिनरल की रिसाइकलिंग से नाइट्रोजनस, फास्फोरस, आयरन, सल्फर की रिसाइकलिंग में मदद करते हैं। कुछ बीमारी काज करते हैं, जैसे कॉलरा, टिटनस, टाइफाइड, सिट्रस, कैंकर। उसके बाद बताएं लाभ भी होते हैं उनके, दूध से दही बनाने में, मिल्क से कर्ड बनाने में, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक बनाने में, नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करते हैं, लेग्यूम प्लांट में जो दलहनी फसलें होते हैं। अब आ गया है यू बैक्टीरिया के बारे में, एक एक पढ़ते हैं, चारों पढ़ना है आज। सबसे पहले यू बैक्टीरिया के बारे में अगर बोला जाए, सबसे पहले इस बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया कहा जाता है। ट्रू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया मतलब ट्रू बैक्टीरिया। इफ मोटाइल, अगर ये बैक्टीरिया मोटाइल है, चल रहा है, तो इसके अंदर फ्लैजिलम प्रेजेंट है। फ्लैजिलम प्रेजेंट। इफ मोटाइल तो फ्लैजिलम प्रेजेंट। अगले नंबर पे इनके अंदर सेल वॉल जो होगा रिजिड एंड सेल मेम्ब्रेन भी पाया जाएगा। तो सेल मेम्ब्रेन तो चाहे प्लांट हो चाहे एलिमेंट, सबके अंदर पाया जाता है। यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। अगर ये मोटाइल है तो इसके अंदर फ्लैजिलम प्रेजेंट है, सेल वॉल जो होता है रिजिड होता है, सेल मेम्ब्रेन भी पाया जाता है। यही 2 पॉइंट एनसीईआरटी में दिया। अगले नंबर पे साइनोबैक्टीरिया। बैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी। सबसे पहले जो पॉइंट इसका है, आपको बता दिया है, फर्स्ट ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। पहले ऐसे बैक्टीरिया हैं जो फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। फर्स्ट ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। अगले नंबर पे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया मतलब फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, तो इसके अंदर पाया जाएगा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होगा, इसलिए फोटो ऑटोट्रॉफ, जो लाइट के मदद से अपना भोजन बनाते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होगा, इसलिए फोटो ऑटोट्रॉफ कहेंगे। और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होगा जिसमें इनके अंदर पाया जाएगा क्लोरोफिल ए एंड बी, जो सिमिलर होगा हायर प्लांट के, सिमिलर टू हायर प्लांट, सिमिलर टू हायर प्लांट, सिमिलर टू हायर प्लांट।
क्लोरोफिल ए एंड बी पाया जाएगा फोटोसिंथेसिस पे, जो सिमिलर टू हायर प्लांट के होगा, हायर प्लांट के सिमिलर होगा। अगले नंबर पे वाटर ब्लूम्स का फॉर्मेशन करती हैं, वाटर ब्लूम इन polluted body, polluted water body, वाटर ब्लूम इन polluted वाटर बॉडी, जितने भी वाटर बॉडीज हैं जिनके अंदर पानी भरा हो सबसे ज़्यादा गंदा होगा वहाँ पे काई का फॉर्मेशन करती हैं। काई पता होगा आपको, वाटर ब्लूम। तो सबसे पहले साइनोबैक्टीरिया ब्लूम में फर्स्ट ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाया जाता है क्लोरोफिल ए जो सिमिलर होता है हायर प्लांट के। वाटर ब्लूम फॉर्मेशन इन पोल्यूटेड वाटर बॉडी, वाटर ब्लूम फॉर्मेशन पोल्यूटेड वाटर बॉडी पाया जाता, वाटर बॉडीज के अंदर वाटर ब्लूम्स का फॉर्मेशन, काई का फॉर्मेशन करती हैं, काला काला एक चिकना बना देती हैं जो बहुत तेज स्लिप करता है, उसी कहते हैं वाटर ब्लूम। और ये एक्वाटिक पानी में पाई जाती है, इनका हैबिटेट वाटर। एक्वाटिक में फ्रेश भी हो सकता है, मैराइन भी हो सकता है, और ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। वाटर बॉडी में पाए जाते हैं, वाटर ब्लूम्स का फॉर्मेशन करते हैं, फ्रेश में पाए जा सकते हैं, मैराइन भी पा सकते हैं, और टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। अगले नंबर पे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करता है। सबसे खास बात, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं बाय हेल्प ऑफ रिडक्शन। इसे कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, बाय द हेल्प ऑफ हेट्रोसिस्ट। फिगर में बना हुआ है एनसीईआरटी में। हेट्रोसिस्ट एक सेल है, स्पेशलाइज्ड सेल, जो नाइट्रोजन को फिक्स करती है और अमोनिया में कन्वर्ट करती है प्लांट के अंदर। और ये हेट्रोसिस्ट पाया जाता है, एग्जाम्पल दिया है दो, एक नॉनस्टॉक, दूसरा एनाबिना। नॉनस्टॉक और एनाबिना। जो हेट्रोसिस्ट होता है नॉन ग्रीन होता है, नॉन ग्रीन नॉन फोटोसिंथेटिक, नॉन ग्रीन नॉन फोटोसिंथेटिक पाया जाता है एनाबिना और नॉन स्टॉक के अंदर। और थिक वॉल स्ट्रक्चर, थिक वॉल स्ट्रक्चर ऐसे दिया है, स्ट्रक्चर देखे होंगे, बनाया है ऐसे, रिप्रेजेंट भी किया है यहाँ पे हेट्रोसिस्ट और यहाँ पे म्यूसिलेजिनस सीड। तो यू बैक्टीरिया के बाद ट्रू बैक्टीरिया है, अगर मोटाइल है तो फ्लैजिला प्रेजेंट है, सेल वॉल पाया जाता है, रिजिड होता है, सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी जो फर्स्ट ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, वाटर ब्लूम का फॉर्मेशन करते हैं इन पोल्यूटेड वाटर बॉडी। फोटोसिंथेटिक करते हैं मतलब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होगा, वो भी क्लोरोफिल ए भी होगा जो हायर प्लांट के सिमिलर होगा। और एक्वाटिक में पाए जाते हैं, फ्रेश और मैराइन दोनों होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। अगले नंबर पे इनके अंदर एक स्पेशलाइज्ड सेल पाया जाता है जिसे हाइड्रोसिस्ट कहते हैं, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है रिडक्शन द्वारा, और ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, इसी कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय हेल्प ऑफ हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट नॉन ग्रीन नॉन फोटोसिंथेटिक थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर एक सेल है जो नॉनस्टॉक एनाबिना दो एग्जाम्पल दिए उसके अंदर पाया जाता है, जो नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करने का काम करता है। अब अगले नंबर पे आएगा माइकोप्लाज्मा। देखिए माइकोप्लाज्मा पाया जाएगा, नॉनस्टॉक एनाबिना। अगले नंबर पे माइकोप्लाज्मा
माइकोप्लाज्मा के अंदर ऐसी बैक्टीरिया है जो सेल वॉल, सबसे पहले सेल वॉल एब्सेंट, इसी से कनेक्ट है नो इफेक्ट ऑफ एंटीबायोटिक, नो इफेक्ट ऑफ एंटीबायोटिक। एक बात और बता दें, एंटीबायोटिक का इफेक्ट सिर्फ सेल वॉल पे ही पड़ता है। एंटी मतलब विरुद्ध में, बायोटिक मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया ही होता है शायद का बैक्टीरिया की सेल वॉल, ठीक है। अगर सेल वॉल नहीं है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं कर सकता है, कोई इफेक्ट नहीं डाल सकता है। सेल वॉल एब्सेंट होता है, नो इफेक्ट ऑफ एंटीबायोटिक, नो इफेक्ट ऑन एंटीबायोटिक, नहीं ऑफ। माइकोप्लाज्मा के अंदर एंटीबायोटिक का कोई प्रभाव नहीं होता है। स्मॉलेस्ट सेल है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल एक नाम है PPLO, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, PPLO, सेल वॉल एब्सेंट होता है, इसलिए एंटीबायोटिक का कोई प्रभाव इसके ऊपर नहीं पड़ता है। अगले नंबर पे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, बगैर ऑक्सीजन के रह सकती है, इसलिए से कहते हैं फैकल्टेटिव एनारोब्स। ऐसी बैक्टीरिया जो बगैर ऑक्सीजन के रह सकती है, सर्वाइव कर सकती है, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। और ये पैथोजेनिक नेचर, पैथोजेनिक फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ, प्लांट और एनिमल दोनों के लिए पैथोजेनिक नेचर शो कर सकती है। तो सबसे पहले माइकोप्लाज्मा का जो सबसे पहला पॉइंट है, सेल वॉल एब्सेंट होता है, इसलिए इसके बाद ऊपर एंटीबायोटिक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बगैर ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकते हैं, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, इसलिए फैकल्टेटिव एनारोब्स कहते हैं। अगले नंबर पे PPLO नाम से जाना जाता है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, और सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है। माइकोप्लाज्मा भी खत्म, छोटे छोटे पॉइंट हैं। जोकर भी कहते हैं इसे, पुराने किताबों में दिया जाता है जोकर साहब, प्लांट किंगडम ऐसे कुछ नाम से जाना जाता, ठीक। अब लास्ट में आता है आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया खत्म होते ही खत्म हो जाएगा मोनेरा। आर्कीबैक्टीरिया आर्कीबैक्टीरिया सबसे पहला इसका पॉइंट है ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल, ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल, ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल। ऐसे बैक्टीरिया हैं, सबसे पुराने ऐसे बैक्टीरिया हैं जो अभी भी जिंदा हैं। ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल, एंशियंट ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, एंशियंट ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया। सबसे पहला पॉइंट ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल है, ऐसे बैक्टीरिया जो सबसे पुराने हैं और अभी भी हैं। दूसरे नंबर से एंशियंट ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, प्राचीन काल से बहुत पुराने समय से चलते आ रहे हैं। एंशियंट ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल। अगले नंबर पे इनके सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन में खास बात है। सेल मेम्ब्रेन जो इनका होता है ब्रांच्ड चेन ऑफ लिपिड। जैसे अगर किसी सेल मेम्ब्रेन में देखा जाए, सेल मेम्ब्रेन का अगर लिपिड स्ट्रक्चर देखा जाए तो उसके अंदर पाया जाता है लिपिड बाइलेयर। ये है लिपिड बाइलेयर।
लिपिड बाइलेयर, जबकि इनके अंदर जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो ब्रांच चेन ऑफ लिपिड पूरे में हर जगह पाया जाता है। तो ब्रांच चेन ऑफ लिपिड, सेल मेम्ब्रेन में ब्रांच चेन ऑफ लिपिड और सेल वॉल कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड, कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड। जबकि अदर जो बैक्टीरिया है अदर, उनका सेल वॉल तो पेप्टाइडोग्लाइकेन का बना होता है, आपको बताया नॉन सेलुलोजिक एमिनो एसिड से बना होता है। तो कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड और सेल मेम्ब्रेन ब्रांच चेन ऑफ लिपिड। इसी कारण आर्कीबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम सेल वॉल कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड, सेल मेम्ब्रेन ब्रांच चेन ऑफ लिपिड घोलन के कारण आर्कीबैक्टीरिया अदर बैक्टीरिया से डिफर करते हैं। ड्यू टू दिस, इसी कारण ड्यू टू दिस कैन सर्वाइव हार्श हैबिटेट या एडवर्स कंडीशन या अनफेवरेबल कंडीशन। इसी कारण जो आर्की बैक्टीरिया हैं कैन सर्वाइव हार्श हैबिटेट, एडवर्स कंडीशन या अनफेवरेबल या अनसूटेबल कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं। इनके लिए 3 एडवर्स कंडीशन बताते हैं आपको। सबसे पहला हाई साल्टी एरिया, अगले नंबर पे हाई टेम्परेचर हो, हाई पीएच हो, हाईली एसिडिक हो। 2 जगह बता, चाहे हाईली साल्टी एरिया में भी ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जिन बैक्टीरिया के नाम को हैलोफाइल्स कहते हैं। और हाई टेम्परेचर, पीएच और हाई एसिडिक में रहने वाले बैक्टीरिया को थर्मो एसिडोफाइल्स। अगले नंबर पे जो काऊ और बफेलो, गाय और भैंस के गट या एलिमेंट्री कैनाल के या स्टमक के र्यूमन में, एक पार्ट है र्यूमन ऑफ कैटल में पाए जाते हैं, उन्हें कहते हैं मैथेनोजेंस। द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, बायोगैस का प्रोडक्शन करते हैं। मैथेनोजेंस होते हैं CH4 का प्रोडक्शन करते हैं। तो गाय भैंस के एलिमेंट्री कैनाल, गट या स्टमक में एक पार्ट होता है र्यूमन, उसके अंदर पाए जाते हैं मैथेनोजेंस जो बायोगैस का प्रोडक्शन करते हैं। तो इतने हार्श हैबिटेट में ही पाए जाते हैं क्योंकि उनका सेल वॉल कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड का बना होता है और जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो ब्रांच चेन ऑफ लिपिड का बना होता है। ये पूरा बैक्टीरिया खत्म होता है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा यू बैक्टीरिया में सबसे पहला पॉइंट पढ़ा, ये ट्रू बैक्टीरिया होते हैं। अगर ये मोटाइल है तो इनके अंदर फ्लैजेला प्रेजेंट है, सेल वॉल रिजिड होता है, सेल मेम्ब्रेन भी पाया जाता है। दूसरे नंबर पे साइनोबैक्टीरिया, वो उन्हें ब्लू ग्रीन भी कहते हैं। फर्स्ट ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं। ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, इसका मतलब फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होगा। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट है तो उसके अंदर क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता है जो फोटोसिंथेसिस में मदद करता है, जो हायर प्लांट के सिमिलर होता है। अगर हमने बताया इनके अंदर एक स्पेशलाइज्ड सेल पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं, उन्हें नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। वो 2 प्लांट में पाया, नॉस्टॉक और एनाबिना, 2 ऐसे बैक्टीरिया हैं नॉस्टॉक एनाबिना, उनके अंदर एंजाइटी दिया पाया जाता है। स्पेशलाइज्ड सेल जिसको कहते हैं हेट्रोसिस्ट, जो नॉन ग्रीन होता है, नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं। अच्छा,
अब उसी साइनोबैक्टीरिया के अंदर एक चीज़ भूल गए, साइनोबैक्टीरिया के अंदर, साइनोबैक्टीरिया के अंदर, साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी अगर कोई अकेला है, अकेला है तो सराउंडेड होता है, प्रोटेक्शन उसके अंदर होता है, और प्रोटेक्शन के लिए सराउंडेड होता है म्यूसिलैजिनस शीथ, म्यूसिलैजिनस शीथ। अगर ब्लू ग्रीन एल्गी एक कॉलोनी में है, जैसे बहुत ब्लू ग्रीन एल्गी वहाँ प्रेजेंट, जैसे यहाँ 1 2 3 4, यहाँ पे ब्लू ग्रीन एल्गी, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये पूरा ब्लू ग्रीन एल्गी का एक कॉलोनी हो गया। तो इस कॉलोनी के प्रोटेक्शन के लिए इनके अंदर एक शीथ पाया जाता है, जिलेटिनस शीथ। एक पॉइंट छूट गया, जिलेटिनस शीथ। तो सिंगल ब्लू ग्रीन एल्गी के लिए पाया जाता है एक शीथ म्यूसिलैजिनस शीथ, और ग्रुप में हो जी से ग्रुप तो जिलेटिनस शीथ पाया जाता है। अब आता है आर्किबैक्टीरिया। आर्किबैक्टीरिया ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल एंशिएंट ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, सेल वॉल कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड का होना, सेल मेम्ब्रेन ब्रांच चेन ऑफ लिपिड का होता है, इसीलिए बैक्टीरिया अदर बैक्टीरिया से डिफर करते हैं। और ये हार्श हैबिटेट में ये जो पाया जाता है, हार्श हैबिटेट में उनको रहने के लिए एक प्रोटेक्शन या एक प्रोवाइड करते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन में पाने के लिए कैपेसिटी प्रोवाइड करते हैं। हाईली साल्टी एरिया में पाए जाते हैं, जिसे हेलोफिल्स कहते हैं, हाई टेम्परेचर पीएच या हाई एसिडिक में पाए जाते हैं, थर्मोसिडोफिल्स कहते हैं। गाय और भैंस के एलिमेंट्री कैनाल, गट या र्यूमन, नहीं गट एलिमेंट्री कैनाल, स्टमक का एक पार्ट र्यूमन होता है, उसके अंदर पाए जाते हैं मेथेनोजेंस, जो प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस करते हैं। ये है पूरा बैक्टीरिया। अब आता है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के लिए 2 मिनट का ब्रेक। चलो भैया प्रोटिस्टा शुरू करते हैं। प्रोटिस्टा, आइए प्रोटिस्टा। सबसे पहले प्रोटिस्टा के मेंबर में जो जनरल फीचर हैं वो देखते हैं। जनरल फीचर में अगर देखेंगे तो ऑल, पहला लाइन यही लिखता है, ऑल सिंगल सेल यूकैरियोट वाले जितने मेंबर हैं, सिंगल सेल यूकैरियोट वाले जितने मेंबर हैं वो प्रोटिस्टा के मेंबर होंगे। और इनका जो हैबिटेट होगा, हैबिटेट होगा प्राइमरली एक्वेटिक। ऑल सिंगल सेल यूकैरियोट वाले मेंबर प्रोटिस्टा के होंगे। हैबिटेट इनका प्राइमरी एक्वेटिक होगा। इनकी जो बाउंड्री होगी, सिंगल सेल मतलब यूनिसेलुलर है, बाउंड्री इज नॉट डिफाइंड या नॉट लिमिटेड। जैसे प्रोटिस्टा के अंदर देखें तो 5 ग्रुप को पढ़ना है, 1 2 3 4 5। सबसे पहला आता है क्राइसोफाइट्स, अगले नंबर पे डाइनोफ्लैजेलेट, अगले नंबर पे यूग्लिनोइड्स। ये पॉइंट समझाने के लिए बता रहे हैं, बाउंड्रीज नॉट डिफाइन, इसका क्या मतलब है बता रहे हैं। क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजेलेट, यूग्लिनोइड्स। अगले नंबर पे मेंबर स्लाइमोट्स, और लास्ट में प्रोटोजोआ या प्रोटोजोन्स। अब देखिए क्राइसोफाइट्स में जिनका नाम है डाइएटम्स या डेस्मिड्स या गोल्डन एल्गी, इतना नाम है इनका। एल्गी के कैरेक्टर हैं तो फोटोसिंथेसिस करते होंगे, ठीक है। डाइनोफ्लैजेलेट के भी अंदर पिगमेंट पाया जाता है, तो ये भी फोटोसिंथेसिस करते होंगे। तो ये भी एल्गी हैं, ये भी फोटोसिंथेसिस एल्गी के कैरेक्टर है, तो दोनों फोटोसिंथेसिस करते होंगे। प्लांट के कैरेक्टर आ गया।
तो ये प्लांट की तरफ भाग रहे हैं। यूग्लिनोइड्स में एक मेंबर है यूग्लिना, पढ़ा होगा। यूग्लिना का 2 कैरेक्टर आपको देखने को मिले। अगर सनलाइट प्रेजेंट है, सूर्य की रोशनी है, सनलाइट अगर है, तब तो ये फोटोसिंथेसिस करेंगे। अगर सनलाइट नहीं है तो ये हेटेरोट्रॉफ या प्रीडेटर की तरह काम करने लगते हैं। पकड़ो, मारो और खाओ, कैच, किल एंड ईट का काम करने लगते हैं। तो 2 कैरेक्टर। अगर ये फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो ये प्लांट का कैरेक्टर है। अगर ये प्रीडेटर का काम कर रहे हैं, कैच, किल एंड ईट, तो ये एनिमल्स का कैरेक्टर है। एक और कैरेक्टर मिलेगा, इसके अंदर सेल वॉल नहीं पाया था, सेल वॉल की जगह पे प्रोटीन रिच लेयर पेलिकल पाया जाता है, वो बात की बात है। सनलाइट प्रेजेंट है तो प्लांट के कैरेक्टर दिखा रहा है, तो प्लांट की तरफ भाग रहा है। अगर सनलाइट एब्सेंट है तो प्रेडिटर की तरह काम कर रहा है। हेटेरोट्रॉफ के तो एनिमल का कैरेक्टर है, और सेल वॉल भी नहीं। स्लाइम मोड्स जो है, इनको हम फास्ट फंजाई नाम ही कहते हैं इनका, या प्रोटिस्टियन डीकम्पोजर। और डीकम्पोजर जितने होते हैं वो फंजाई के अंदर पाए जाते हैं। तो ये फंजाई को रिलेट कर रहा है, तो ये फंजाई की तरफ भाग रहा है, इसलिए इसका नाम फास्ट फंजाई भी है। प्रोटिस्टियन और डीकम्पोजर। अब प्रोटोजोआ में इनको कहा जाता है प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स। अब देखिए, स्लाइम मोड्स फंजाई की तरफ भाग रहा है, ये दोनों प्लांट की तरफ भाग रहे हैं, ये भी प्लांट की तरफ और ये एनिमल की तरफ। तो इनकी बाउंड्री कोई डिफाइन नहीं है, इनकी बाउंड्री कोई लिमिट नहीं है, इसलिए बाउंड्री इज नॉट डिफाइंड। इसलिए इसे कहते हैं लिंक विद। ये दोनों प्लांट, तो प्लांट्स किंगडम या प्लांटी। अगले नंबर पे एनिमल्स, अगले नंबर पे स्लाइम मोड्स पता है ना, प्रोटिस्टियन डीकम्पोजर, तो ये फंजाई। तो सबसे पहला पॉइंट, ऑल सिंगल सेल यूकैरियोट, जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट है वो प्रोटिस्टा के मेंबर होंगे। इनकी बाउंड्री डिफाइन नहीं होगी, प्राइमरली एक्वेटिक होंगे, पानी के अंदर पाए जाएंगे, और ये लिंक करते हैं प्लांट से भी, एनिमल से भी और फंजाई से भी। क्योंकि इनके इनके अंदर जो 5 ग्रुप है, जो 5 पढ़ना है आपको अंदर, क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड, स्लाइम मोड, प्रोटोजोआ, वो अलग अलग डायरेक्शन में भाग रहे हैं, इसलिए लिंक करते हैं। अब एक एक करके कुछ पॉइंट और है इसमें, नीचे वाला मिटाते हैं। अगले पॉइंट पे फर्स्ट टाइम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सीन। प्रोटिस्टा के अंदर फर्स्ट टाइम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिला। और कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सीन, रिप्रोडक्शन में 2 टाइप, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। उसके पहले आता है एक वेजिटेटिव। वेजिटेटिव में सबसे ज़्यादा कॉमन है बाइनरी फ्यूजन, और एसेक्सुअल में है स्पोर फॉर्मेशन। बाइनरी फ्यूजन द्वारा वेजिटेटिव है, एसेक्सुअल में स्पोर फॉर्मेशन द्वारा, असेक्सुअल में है सेल फ्यूजन एंड जायगोट फॉर्मेशन। ये तो रिजल्ट है, सेल का फ्यूजन हुआ तभी जायगोट फॉर्मेशन। और सेल मतलब गैमिट का फ्यूजन।
अरे गैमेट तो एक सेल है ना। तो रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल जो होगा वो बाइनरी फिजन के द्वारा होगा, क्योंकि प्रोटिस्टा का एक मेंबर टूटेगा और अलग अलग प्रोटिस्टा के मेंबर बनाएगा। यह है बाइनरी फिजन। स्पोर फार्मेशन द्वारा, मतलब एक स्पोर एक इंडिविजुअल और एक एडल्ट के रूप में तैयार हो जाता है। अगले नंबर पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेल फ्यूजन और जायगोट फार्मेशन। सेल फ्यूजन का मतलब होता है गैमेट का फ्यूजन, गैमेट फ्यूज होकर जायगोट का फार्मेशन करता है, तो है इसका रिप्रोडक्शन। अगले पॉइंट, जब सेल फ्यूज होगा तो जायगोट का फार्मेशन होगा। तो फर्स्ट टाइम जायगोट फॉर्मेशन इन प्रोटिस्टा। फर्स्ट टाइम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सीन, फर्स्ट टाइम जायगोट फॉर्मेशन। जबकि बैक्टीरिया के अंदर अगर हम सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बैक्टीरिया के अंदर देखा जाए, पॉइंट छूट गया था, बैक्टीरिया के अंदर सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उनके अंदर कैसे होता है, कंजुगेशन ट्यूब बना के, इनके अंदर कंजुगेशन ट्यूब बाय ट्रांसफर ऑफ न्यूक्लिक मटेरियल, कंजुगेशन ट्यूब बना के होता है। अब एक एक मेंबर को पढ़ना है। तो सबसे पहला क्राइसोफाइट्स, इनका नाम है डेस्मिड्स, जिसे क्या लिखा है, गोल्डन एल्गी, जिसे डेस्मिड्स, गोल्डन एल्गी, डायटम्स और प्लैंकटॉन्स, इनके नाम है। अब इनके अंदर क्या बताना है, इनका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर लाइक सूप बॉक्स, सूप बॉक्स हिंदी में साबूदानी कहते हैं। साबुनदानी कैसे, ऐसे स्ट्रक्चर होता है। ये दोनों कवच सेल वॉल है, और इनके सेल वॉल में सिलिका एम्बेडेड होता है, धंसा होता है, सिलिका का डिपोजिशन होता है। तो ये है सेल वॉल, और इनके सेल वॉल में सिलिका का डिपोजिशन है, जो इंडेस्ट्रक्टिबल होता है। इंडेस्ट्रक्टिबल मतलब टूटता नहीं है, इंडेस्ट्रक्टिबल होता है, जो टूटता नहीं है। लेकिन जब क्राइसोफाइट्स का डेथ होता है, आफ्टर डेथ ये एक्यूमुलेट होता है इन डीप ओशियन। आफ्टर डेथ एक्यूमुलेशन इन डीप ओशियन इन बिलियंस ऑफ ईयर, बिलियंस ऑफ ईयर, एशियाटिक अलाइन है सब। और ये बना लेता है डाई एटमॉसियस अर्थ, या डाई एटोमाइट, डाई एटमॉसियस अर्थ या डाई एटमॉइट।
बिलियंस ऑफ ईयर में। और इनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी पाए जाते हैं, इसलिए फोटोसिंथेसिस करते हैं और स्टोरेज भी करते हैं। स्टोरेज में ये क्या करते हैं, स्टोरेज ल्यूकोसिन एंड ऑयल, ठीक, स्टोरेज करते हैं। अब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी आता है, स्टोरेज होता है, ल्यूकोसिन एंड ऑयल का स्टोरेज होता है। इसलिए चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन, चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन, समुद्र के अंदर मुख्य रूप से प्रोड्यूसर कहलाने वाले क्राइसोफाइट्स होते हैं। इनके अंदर सीलिया और फ्लैजेला एब्सेंट होते हैं, देख ही रहे हैं, कहीं सीलिया नहीं बनाया, सीलिया एंड फ्लैजेला एब्सेंट। इसलिए ये पानी के अंदर, वाटर बॉडीज के अंदर फ्लोट करते हैं पैसिवली, फ्लोट पैसिवली वाया वाटर करंट। ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फैट, ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फैट। फैट नहीं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्टोर्ड फैट, स्टोर्ड फैट या स्टोरेज ऑफ फैट की वजह से, वही बात है। फ्लोट पैसिवली वाया वाटर करंट, सीलिया और फ्लैजेला एब्सेंट होते हैं और इनका साइज वेरी स्मॉल, माइक्रोस्कोपिक। अब इस डाई एटमॉस्फियस अर्थ या सिलिकेटेड सेलवॉल, सिलिकेटेड सेलवॉल, सेलवॉल का यूज हम आपको बताते हैं। 3 यूज है, स्टोन पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप, स्टोन पॉलिशिंग, अरे घिसाई होता है ना, स्टोन पॉलिशिंग, ये मार्बल्स जितने होते हैं उनको घिसते हैं, मतलब स्टोन पॉलिश, उसको घिसते हैं तो साइन आता है, तो स्टोन पॉलिशिंग और फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप। जैसे बड़े बड़े जो इंडस्ट्री हैं सिरप बनाती हैं, उसके फिल्ट्रेशन में इसका मतलब कैसे, जब वो जो सिरप्स होते हैं, लिक्विड होती है, उनको बहुत सारे पत्थरों से गुजारते हैं। जैसे आप देखेंगे जहाँ से अगर गंगा जी निकलती हैं, जहाँ से समुद्र से कह रहे हैं, पहाड़ों से जब पानी निकलती है तो इतने जगह से, इतने पत्थरों से होते हुए आती हैं, तो वहाँ तक आते आते इतना साफ और निर्मल हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उतना पत्थर सबसे रास्ता तय करती हैं और उसके बाद पत्थरों से टकरा के उनके अंदर जो गंदगी होती है समाप्त हो जाती है। तो फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल, और जहाँ जब तेल मस्टर्ड ऑयल का जहाँ काम होता है वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे भी यूज होता है सिलिकेटेड सेलवॉल का। फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप और स्टोन पॉलिशिंग, और 3rd नंबर पे आता है साउंड प्रूफिंग, साउंड प्रूफिंग। तो सबसे पहले क्राइसोफाइट्स प्रोटेस्टा का सबसे पहला मेंबर है, और इनको कहता है गोल्डन एल्गी, गोल्डन एल्गी और डेस्मिड्स कहा जाता है, और वो डायटम्स से उन्हें प्लैंक्टॉन्स भी कहते हैं। अगले नंबर पे इनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाया जाता है, जो फोटोसिंथेसिस करता है और स्टोरेज करते हैं ल्यूकोसिन एंड ऑयल का। स्ट्रक्चर सोप बॉक्स से होंगे, और टू लीड थिन ओवरलैपिंग
टू थिन ओवरलैपिंग सेल। टू थिन ओवरलैपिंग सेल, ये दोनों ओवरलैपिंग कह रहे हैं ना, ठीक। सोप बॉक्स है, टू लीड पाया जाता है, थिन ओवरलैपिंग सेल होते हैं। सिल्का पाया जाता है जो इंडेस्ट्रक्टेबल होता है, कुछ सालों बाद बिलियंस ऑफ ईयर में जब डेथ होता आते हैं तो ये एक्युमुलेट हो जाते हैं डीप ओशियन के अंदर, जो एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेते हैं डायटमोसियस सेल या डाई एटोमाइट। और ये जो सिल्का पाया जाता है इनके सेल वाल में, उनका यूज होता है स्टोन पॉलिशिंग के अंदर, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप और साउंड प्रूफिंग में। अब उसके बाद आएगा डायनोफ्लैजिलेट। अब आएगा डायनोफ्लैजिलेट। डायनोफ्लैजिलेट, डाई मतलब दो, अब फ्लैजिलेट मतलब फ्लैजिला, टू फ्लैजिला, नाम से पता चल रहा है टू फ्लैजिला। टू फ्लैजिला में वन इज लॉन्गिट्यूडिनल, वन इज लॉन्गिट्यूडिनल और वन इज ट्रांसवर्स। वन इज लॉन्गिट्यूडिनल और वन इज ट्रांसवर्स। कैसे? जैसे ये है मेंबर डायनोफ्लैजिलेट का, ये है लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजिला और ये है ट्रांसवर्स फ्लैजिला। इसके अंदर पाए जाते हैं स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स, स्टिफ सेलुलोज प्लेट ऑन आउटर सरफेस ऑफ डायनोफ्लैजिलेट। स्टिफ सेलुलोज present on outer surface of stiff cellulose plate on outer surface of cell wall। स्टिफ सेलुलोज मतलब कवच, प्रोटेक्शन के लिए होता है, कवच, ढाल। तो नाम से पता चला डायनोफ्लैजिलेट, टू फ्लैजिला, वन लॉन्गिट्यूडिनल, वन इज ट्रांसवर्स। और सबसे ऊपर भाग में आउटर सरफेस पे स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स पाए जाते हैं जो कवच के रूप में प्रोटेक्शन का काम करते हैं। इनके अंदर पाए जाते हैं पिगमेंट जो कलर प्रोवाइड करते हैं, और पिगमेंट में पाया जाता है ग्रीन, येलो, ब्राउन, रेड एंड ब्लू, जो कलर प्रोवाइड करते हैं। अगले नंबर पे जो हैबिटेट होता है मोस्टली मैराइन। तो सबसे पहला पॉइंट डायनोफ्लैजिलेट होते हैं, टू फ्लैजिला पाया जाता है, एक वन इज लॉन्गिट्यूडिनल, वन इज ट्रांसवर्स, फिगर में दिख रहा है। और उनके सेलवाल के ऊपर जो आउटर सरफेस होता है स्टिफ सेलुलोज की कवच के लिए, स्टिफ सेलुलोज मतलब सेलुलोज का एक हार्ड कवच पाया जाता है जो प्रोटेक्शन के लिए रहता है। उसके बाद डायनोफ्लैजिलेट को रेड टाइड्स कहते हैं। रेड टाइड्स क्यों कहते हैं बताते हैं। रेड टाइड्स
रेड टाइड्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके अंदर एक एग्जाम्पल होता है गोनियोलैक्स। गोनियोलैक्स गोनियोलैक्स का होता है रैपिड मल्टीप्लिकेशन। और गोनियोलैक्स का रैपिड मल्टीप्लिकेशन होने के कारण ओशियन जो होता है रेड अपीयर होने लगता है, रेड अपीयर्स, इसलिए रेड टाइड्स कहते हैं। और ये टॉक्सिन्स भी रिलीज करते हैं, इवन रिलीजेज टॉक्सिन्स। टॉक्सिन रिलीज होने के कारण उस समुद्र में, उन ओशियन में जो अदर ऑर्गेनिज्म है इन ओशियन, अदर ऑर्गेनिज्म किल, जैसे फिश। तो इतना ही पॉइंट है। डायनोफ्लैजिलेज के नाम से पता चल रहा, डाई मतलब दो, फ्लैजिला मतलब फ्लैजिलेटेड मतलब फ्लैजिला। एक लॉन्गिट्यूडिनल होता है, एक ट्रांसवर्स होता है, ठीक है। उनके जो सेल वॉल के आउटर सरफेस पे पाया जाता है स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स पाए जाते हैं जो प्रोटेक्शन के लिए होती हैं। हैबिटेट जो होते हैं इनके मैराइन्स होते हैं, बता दिया, मोस्टली मैराइन। पिगमेंट होता है हरा, पीला, नीला, भूरा, लाल, रेड भी होता है। रेड टाइड्स क्यों कहते हैं? इनके अंदर एक एग्जाम्पल पाया जाता है, एक मेंबर पाया जाता है गोनियोलैक्स, जिनका होता है रैपिड मल्टीप्लिकेशन। रैपिड मल्टीप्लिकेशन होने के कारण जो ओशियन होता है रेड अपीयर होने लगता है, इसलिए इन्हें रेड टाइड्स कहते हैं। और ये रिलीज करते हैं टॉक्सिन्स, जहर को रिलीज करते हैं, और ये पूरे समुद्र में अपने सराउंडिंग में फैला देते हैं, जिससे अदर ऑर्गेनिज्म जैसे फिश मर जाती हैं। ये है पूरा डायनोफ्लैजिल। अब आता है यूग्लिनोइड्स। अब आता है यूग्लिनोइड्स। यूग्लिनोइड्स पता है स्लाइम मूड और प्रोटोजोआ। यूग्लिनोइड्स थर्ड है, थर्ड है यूग्लिनोइड्स। यूग्लिनोइड्स में सबसे एग्जाम्पल जो सबसे पहला आता है यूग्लिना। यूग्लिना को हम कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट एंड एनिमल के बीच कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। क्यों? क्योंकि प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, इसलिए प्लांट के कैरेक्टर और सेल वॉल एब्सेंट होता है, इसलिए। अगले नंबर पे जो यूग्लिना है, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। अगर अब्सेंस ऑफ सनलाइट हो, अब्सेंस ऑफ सनलाइट हो तो हेट्रोट्रॉफ की तरह काम करते हैं और ये प्रीडेटर हो जाते हैं, प्रीडेटर्स। जबकि फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो ऑटोट्रॉफ होगा। अब्सेंस ऑफ सनलाइट, हेट्रोट्रॉफ, प्रीडेटर की तरह काम करते हैं, कैच, किल एंड ईट, दूसरे ऑर्गेनिज्म को मारने लगते हैं, प्रीडेटर की तरह काम करने। जबकि सन जब प्रेजेंट होता है या सनलाइट जब होती है तो फोटोसिंथेसिस करके अपना भोजन बना लेते हैं, ऑटोट्रॉफ की तरह काम करते हैं। इसलिए फूड बना लेते हैं और स्टोरेज करते हैं फूड का। डायनोफ्लैजिलेट में हमने बताया कि नहीं, डायनोफ्लैजिलेट में लिख लेना, डायनोफ्लैजिलेट में स्टार्च का स्टोरेज होता है और इसमें होता है पैरामाइलम एंड फैट, पैरामाइलम एंड फैट। यूग्लिनोइड्स के अंदर भी फ्लैजिला पाया जाता है, टू फ्लैजिला।
एक होता है शॉर्ट, एक होता है लॉन्ग। लॉन्ग वाला नॉन फंक्शनल होता है और शॉर्ट वाला फंक्शनल होता है। यह है पूरा आपका यूग्लिनोइड्स। अच्छा, यूग्लिनोइड्स के सेल वॉल तो होता नहीं है, सेल वॉल एब्सेंट होता है, सेल वॉल एब्सेंट। तो इसकी जगह पे इंस्टेड ऑफ सेल वॉल ये प्रोटीन रिच लेयर, ये प्रोटीन रिच लेयर जिसे पेलिकल प्रेजेंट होता है, जो बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल बनाते हैं, लचीला बनाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ बॉडी। देखिए इतना, तो दो फ्लैजिला होते हैं, शॉर्ट एंड लॉन्ग। शॉर्ट वाला नॉन फंक्शनल, शॉर्ट वाला नॉन फंक्शनल होता है, सॉरी, और लॉन्ग वाला फंक्शनल होता है। ये सही है। कनेक्टिंग लिंक होता है प्लांट एंड एनिमल के बीच का। और ये यूग्लिना एग्जाम्पल है जो सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करता है, ऑटोट्रॉफ होता है। एब्सेंट हो जाए सन तो हेटरोट्रॉफ की तरह काम करता है, जो एक प्रीडेटर की तरह काम करने लगता है। अब फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो फूड स्टोरेज रखेगा जिसमें पैरामाइलम में फैट, डायनोफ्लेजिलन भूल गया, डायनोफ्लेजिलन में लिख लीजिएगा, स्टोरेज ऑफ फूड स्टार्च। आपकी क्राइसोफाइट्स में ल्यूकोसिन एंड ऑयल। स्लाइम मोड जो प्रोटिस्टियन डिकोई नहीं होता है, प्रोटोजोआ में भी कोई नहीं होता। अब अगले नंबर पे स्लाइम मोड्स देखेंगे। चलिए खत्म करते हैं, लेक्चर लंबा हो जाएगा। अब अगले नंबर पे बताना स्लाइम मोड्स और प्रोटोजोआ। स्लाइम मोड्स, प्रोटोजोआ, उसके बाद किंगडम फंजाई। ये चैप्टर लगभग 3 लेक्चर और लगेंगे।